हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद 8वां अध्याय ध्रुव महाराज का गृह त्याग तथा वन गमन। श्लोक संख्या 71। तत्र अभिषिक्तः प्रयतः ताम् उपोष्य विभावरीं समाहितः पर्यचरत् ऋषि आदेशेन पुरुषं तत्राभिषिक्तः प्रयतः तामुपोष्य विभावरीं समाहितः पर्यचरत् ऋष्यादेशेन पुरुषम् तत्राभिषिक्तः प्रयतः तामुपोष्य विभावरीं समाहितः पर्यचरत् ऋष्यादेशेन पुरुषम्। तत्पश्चात अभिषिक्तः स्नान करने के पश्चात प्रयतः ध्यान पूर्वक ताम उस उपोष्य उपवास करके विभावरीम रात्रि समाहितः पूर्ण ध्यान से पर्यचरत पूजा की ऋषि श्री नारद मुनि द्वारा आदेशेन आदेश के अनुसार पुरुषम श्री भगवान की। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। इधर ध्रुव महाराज ने मधुवन पहुंचकर यमुना नदी में स्नान किया और उस रात्रि को अत्यंत मनयोग से उपवास किया। तत्पश्चात वे श्री नारद मुनि द्वारा बताई गई विधि से श्री भगवान की आराधना में मग्न हो गए। तात्पर्य। इस विशिष्ट श्लोक की महत्ता यह है कि ध्रुव महाराज ने अपने गुरु श्री नारद मुनि द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कार्य किया। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती का भी यही उपदेश है कि यदि हम श्री भगवान के धाम को वापस जाने में सफल होना चाहते हैं तो हमें गुरु के आदेशों के अनुसार गंभीरता पूर्वक कार्य करना चाहिए। पूर्णता का यही मार्ग है। पूर्णता प्राप्ति के विषय में तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य गुरु के आदेशों का पालन करता है वह अवश्य ही सिद्धि प्राप्त करता है। हमारी एकमात्र चिंता यह होनी चाहिए कि गुरु के आदेश को कैसे पूरा किया जाए। गुरु अपने प्रत्येक शिष्य को विशेष आदेश देने में निपुण होता है और यदि शिष्य उस आदेश को कार्य रूप में परिणत कर देता है तो वही उसके लिए पूर्णता का मार्ग है। हरे कृष्णा। सोलापुर में आप सबके बीच में आने का पुनः अवसर प्राप्त हुआ, ये मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। कृष्ण भक्त प्रभु कई बार आग्रह कर रहे थे कि ब्रह्मोत्सव है ना कल, चौथा ब्रह्मोत्सव है, तो इसमें आपका होना यहाँ आवश्यक है।
तो फिर हम ना नहीं बोल पाए, और वैसे भी हम आतुर थे कि आप सबका संग प्राप्त करें और यहाँ सुंदर श्री श्री राधा दामोदर नरसिंह देव श्री श्री गौर निताई का दर्शन भी कर सके। और कल ही मुझे पता चला कि सोलापुर यानी 16 गांवों का स्थान है। तो यह बहुत ही सुंदर मंदिर है, सुंदर प्रांगण है, सब कुछ बहुत अच्छा है। और ये चिंता मत कीजिए कि शहर से थोड़ा बाहर है, शीघ्र ही शहर यहाँ तक चला आएगा। जब श्रील प्रभुपाद जी ने जुहू मंदिर का, जो मुंबई में जो जुहू मंदिर है, वहाँ की ज़मीन खरीदना चाहा, तो सारे शिष्य सोच रहे थे कि ये मुंबई से कितना दूर है, कौन आएगा यहाँ पे। प्रभुपाद जी ने कहा आएंगे, और लोग तो आए लेकिन शहर का शहर ही आ गया, और मुंबई कहाँ का कहाँ चला गया। उस समय लोगों को लगता था जुहू तक कैसे लोग आएंगे, अब जुहू तो क्या कितना आगे बढ़ गया है शहर। तो उसी प्रकार से सोलापुर भी यहाँ बढ़ते आ जाएगा और यहाँ बस्ती हो जाएगी, लोग यहाँ रहने के लिए आ जाएंगे और आसानी से यहाँ सब लोग मंदिर में आ पाएंगे। और आप में से जो दूर रहते हैं, हो सके तो यहीं कहीं आप कुछ खरीद लीजिए, वो बेच के यहाँ पे आ जाए, ताकि मंदिर में सेवा के लिए, दर्शन के लिए, कार्यक्रम के लिए आप आ पाएंगे। क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा है कि जो गांव होते हैं वो सतुगुण में होते हैं। गांव अर्थात जहाँ ग्रामीण भाग है, निसर्ग या प्रकृति का सौंदर्य दिखाई पड़ता है, वो सब सात्विक है। हाँ, आजकल गांव के भीतर जो ऐसे कार्य हो रहे हैं जो सात्विक नहीं है, वो दूसरी बात है, परंतु प्रकृति की दृष्टि से बहुत ही एक रमणीय स्थान होता है सत्वगुण में। शहर जो होता है वो रजगुण में, सभी लोग पैसे कमाने के लिए, भोग करने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। और जो शराब का अड्डा है, जहाँ जुआ होता है इत्यादि, ये सारे तामसिक स्थान है। तो भगवान का मंदिर क्या है? भगवान का मंदिर दिव्य है, तीनों गुणों से परे है, क्योंकि ये भगवान का निवास स्थान है। क्योंकि भगवान यहाँ पर विराजमान हैं, इसलिए ये वृंदावन के समान है, बल्कि वृंदावन के बराबर है। तो हमें समझना चाहिए कि यही वृंदावन है साक्षात। और जैसे हम देखेंगे आज के श्लोक में, भक्तों से बताया गया है कि जितना हो सके हमें धाम में रहना चाहिए। क्यों धाम में रहना चाहिए? क्योंकि वहाँ धाम का प्रभाव है, वो भगवान का निवास स्थान है, भगवान का सानिध्य हमें प्राप्त होता है। और इतना ही नहीं, यहाँ भक्त निवास करते हैं, भक्त एकत्र होते हैं, तो हम कीर्तन कर सकते हैं, हम श्रवण कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। इसलिए बड़े आसानी से हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं एक किसी पिछले श्लोक में कि भगवान तो सर्वत्र निवास करते हैं, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पे भगवान नहीं रहते हैं। फिर भी धाम की विशेषता है। ये प्रश्न कभी कभी उठ सकता है ना कि भगवान यदि सर्वत्र हैं और हैं, तो फिर मंदिर में जाने की क्या आवश्यकता है, भगवान के धाम में जाने की क्या आवश्यकता है। आवश्यकता ये है, श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवान अपने धाम में बहुत सुलभ रीति से प्राप्य होते हैं। अर्थात क्योंकि वहाँ भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है, धाम में आसानी से उनके विग्रह और मंदिर के द्वारा और उनके भक्तों के द्वारा जो वहाँ पर रहते हैं या आते हैं, इसीलिए भगवान के धाम में जाना, भगवान के मंदिर में जाना बहुत आवश्यक है और लाभदायक है, विशेष करके
उन लोगों के लिए जो शीघ्र ही भक्ति के पथ में प्रगति करना चाहते हैं। यदि कोई भक्ति में अच्छी तरह से या शीघ्रता से प्रगति नहीं करना चाहता है तो कोई बात नहीं, नहीं आ सकते, नहीं आए। परंतु जो करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत अनुकूल मार्ग है प्रगति के लिए। तो खैर, इसलिए आप में से जो आ सकते हैं, मुझे पता नहीं यहाँ क्या है, परिस्थिति है क्या है, अगल बगल में क्या है, थोड़े खेत वगैरह तो देखे अवश्य, कब तक ये खेत खेत रहेंगे पता नहीं। शीघ्र ही जैसे शहर बढ़ता जाएगा यहाँ पे भी सारे निवास स्थान बन जाएंगे, बड़े बड़े घर भी आ जाएंगे। तो खैर, ये बहुत सुंदर स्थान है, मंदिर भी बहुत सुंदर है, बड़ा मंदिर निर्माण कार्य होने वाला है ना, आज नहीं तो कल। तो इसलिए ये आप बहुत भाग्यशाली हैं, सोलापुर के निवासी। श्रील प्रभुपाद जी की बड़ी कृपा है कि यहाँ पर वो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत की स्थापना करके ऐसे कोई गांव या शहर छोड़ा नहीं है उनके संस्था ने। और परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज ने भी इतना कष्ट करके, इतना प्रचार करके यहाँ भी प्रचार इतने सुचारू रूप से किया है। और फिर कृष्ण भक्त प्रभु और आप सब मिलके यहाँ कितने अच्छी तरह से प्रचार कर रहे हैं, साधन भजन कर रहे हैं। तो आज का प्रसंग ये है कि ध्रुव महाराज अपमानित हुए थे अपने विमाता सुरुचि के द्वारा। सुरुचि को ये अहंकार था कि यदि कोई इस राजगद्दी पर बैठेगा तो वो मेरे गर्भ से जन्म लेने वाला बच्चा ही होगा, अन्यथा और कोई नहीं हो सकता। तो जब ध्रुव महाराज, जिनकी माता का नाम था सुनीति, वो अपने पिता राजा उत्तानपाद की गोदी में बैठना चाहते थे, जहां पर सुरुचि देवी के पुत्र उत्तम पहले से बैठे हुए थे, तो राजा ने उतना उत्साह नहीं दिखाया और सुरुचि देवी ने कटु वचनों में ध्रुव महाराज से कहा कि तुम राजा के गोदी में बैठने के योग्य नहीं हो। तुम यदि बैठना चाहते हो, तुम्हें भगवान नारायण की उपासना करनी चाहिए, उनकी कृपा से तुम्हें मेरे गर्भ में जन्म मिलेगा, मेरे गर्भ से जन्म मिलेगा और फिर तुम योग्य हो जाओगे। तो ऐसे कटु वचनों को सुनकर ध्रुव महाराज के हृदय में ज्वाला अग्नि होने लगी। क्षत्रिय स्वभाव था, 5 साल के आयु में भी ऐसे अपमान सहन नहीं हुआ। तो ध्रुव महाराज अपनी माँ के पास गए। तब तक खबर तो पहुंच ही गई थी कि दरबार में क्या हुआ है। माता सुनीति को बहुत दुख हुआ। सुनीति देवी ने अपने पुत्र को सांत्वना देने के लिए प्रयास किया कि जो सुरुचि देवी ने कहा है वो सत्य है। आपके जो पिता है वो उन्हीं को ज़्यादा चाहते हैं, हमें नहीं चाहते हैं। इसलिए तुम्हें यदि बहुत बड़ा राज्य आदि चाहिए, पिता का राज्य चाहिए, तो तुम्हें उनके गर्भ से ही जन्म लेना होगा। इसलिए भगवान के पास तुम जाओ, भगवान नारायण सबकी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। और उन्होंने और थोड़े उपदेश दिए। और फिर ध्रुव महाराज का दृढ़ निश्चय देखिए, ऐसे कम आयु में भी फिर वो निकल पड़े, भगवान को प्राप्त करने के लिए वन में गए। अब वहां पर नारद मुनि मिल गए, क्योंकि भगवान तो सबके हृदय में है, सर्वदर्शी हैं भगवान। उन्होंने देख लिया कि अरे ये छोटा बच्चा 5 साल का है और ये जंगल में जा रहा है तपस्या करने के लिए, तो ये तो आयु नहीं है जंगल में जाने के लिए ऐसे बच्चों के लिए। तो अरे नारद मुनि कृपया आप जाइए देखिए। तो नारद मुनि गए, उन्होंने रोका ध्रुव महाराज को और कहा कि अरे ध्रुव महाराज,
ये आयु तपस्या करने की नहीं है। तुम अभी केवल 5 साल के हो। तुम अभी जाओ वापस, जब तरुण अवस्था को प्राप्त हो जाओगे तब यहां तपस्या करने आ जाना। और वैसे भी जंगल में बहुत खतरनाक प्राणी रहते हैं, इसलिए वहां तुम्हारे लिए रहना उचित नहीं है। ऐसे कई वचनों में शब्दों में नारद मुनि ने प्रयास किया कि ध्रुव महाराज को वापस भेज दें। वो परीक्षा ले रहे थे ध्रुव महाराज की। तो ध्रुव महाराज ने कहा कि आपके उपदेश जो हैं नारद जी बहुत ही अच्छे हैं, परंतु मेरे हृदय की अवस्था ऐसी है कि मैं इन अच्छे उपदेशों को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मराठी में एक कहावत है, कळतं पण वळत नहीं। समझती है बात लेकिन नहीं जा पाते हैं। दुर्योधन भी ऐसे ही कहते हैं, जानामि धर्मम न च में प्रवृत्ति ही। कहते मुझे पता है कि धर्म क्या है, परंतु धर्म के प्रति प्रवृत्ति ने आसक्ति नहीं है, करने के लिए इच्छा ही नहीं है, वो नहीं हो पाता है। जानाम्य धर्मम न च में निवृत्ति ही। अधर्म क्या है वो भी मैं जानता हूं, लेकिन उसे दूर नहीं रह पाता हूं, क्या करूं। तो केवल अच्छे उपदेश सही व्यक्ति से प्राप्त करना इतना पर्याप्त नहीं है। अच्छे उपदेश गलत व्यक्ति से भी मिले तो वो भी ठीक है, क्योंकि उपदेश अच्छा है। कभी कभी हम लोगों को देखते हैं कौन उपदेश दे रहा है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है। किसी अहरे गहरे से उपदेश नहीं लेना चाहिए, परंतु किसी अहरे गहरे से भी अच्छा उपदेश मिले, सही उपदेश मिले, जो गुरु साधु शास्त्र के अनुसार हो, तो उसे पालन करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। जैसे देखिए, सुरुचि देवी ने ध्रुव महाराज को अपमानित किया। अपमानित कह के क्या किया, क्या कहा कि तुम्हें मेरे गर्भ से ही जन्म लेना होगा, तब जाकर तुम इस योग्य हो जाओगे कि तुम राजा के गोदी में बैठ पाओगे या इस सिंहासन पे बैठ पाओगे। और तुम यदि ऐसे चाहते हो तो तुम्हें भगवान नारायण की उपासना करनी चाहिए। उद्देश्य सुरुचि देवी का क्या था? अपमानित करना ध्रुव महाराज को, परंतु उपदेश क्या दिया? भगवान नारायण की पूजा करो। और सुनीति देवी ने भी वही कहा। सुनीति देवी ने जो कहा वो प्रेम से कहा, सुरुचि देवी ने जो कहा वो ईर्ष्या से कहा। दोनों ने एक ही उपदेश दिया, भगवान नारायण का शरण ग्रहण करो। और फिर नारद मुनि मिले, उन्होंने भी वही उपदेश दिया, भगवान नारायण की उपासना करो। और उन्होंने एक मंत्र दिया जो सतयुग का महामंत्र था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीनों ने एक ही उपदेश दिया, परंतु तीनों का स्तर अलग है, तीनों की भावनाएं अलग थीं, तीनों के ज्ञान भक्ति आदि का स्तर भी अलग अलग था। सुरुचि देवी का अर्थ ये नहीं था कि ध्रुव अच्छा भक्त बन जाए, परंतु उपदेश सही दिया कि नारायण के शरण ग्रहण करो। सुनीति देवी के हृदय में स्नेह था, ईर्ष्या नहीं थी। उनकी इच्छा क्या थी कि मेरे बेटे को उसकी इच्छा पूर्ण हो जाए, राजगद्दी मिल जाए उसको, तो चलो भगवान की सेवा करो। अनुकूल भाव था। परंतु नारद मुनि का उद्देश्य क्या था? ये राजगद्दी मिले न मिले वो दूसरी बात है, भगवान का परम भक्त बन जाओ। इसलिए नारद जी ने ऐसे विस्तार में उपदेश दिए और विशेष उपदेश दिए। और क्या उपदेश दिया? कि जाओ व्रजभूमि व्रजमंडल में यमुना के तट पे एक बहुत सुंदर वन है जिसका नाम है मधुवन, वहां जाके इस प्रकार से तपस्या करो। और उन्होंने वर्णन किया कि कैसे तुम्हें तपस्या करनी है। उस समय तो अष्टांग योग की पद्धति
वो युग धर्म कहलाई जाती थी। तो अष्टांग योग की पद्धतियों का वर्णन किया और बताया कि वहां जाके तपस्या करो। और फिर ध्रुव महाराज चले गए। अंततः नारद मुनि ने जब देखा कि ये बच्चा इतना दृढ़ है अपने निश्चय में, तो उन्होंने ये अच्छे उपदेश दे दिए। तो इन उपदेशों को हमें जो हमें गुरु परंपरा से प्राप्त होते हैं उनको साधारण नहीं समझना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे दिन भर हम उपदेश सुनते रहते हैं, परंतु ये उपदेश साधारण उपदेशों से अलग होते हैं, क्योंकि इन उपदेशों को ग्रहण करके हमारा जीवन सिद्ध हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। गुरु साधु शास्त्र के उपदेश अन्य साधारण भौतिक उपदेशों से भिन्न होते हैं। भौतिक उपदेशों में यदि हम पाएं तो भौतिक जगत में हम प्रगति कर पाएंगे। वैसे भी भौतिक जगत में प्रगति हो न हो, कितना धन प्राप्त हो न हो, वो हमारे भाग्य के ऊपर निर्भर है और साथ साथ हमारे श्रम के ऊपर भी। तो जहां तक भक्ति में आगे बढ़ने की बात है, उसके लिए हमें गुरु साधु शास्त्र से उपदेश ग्रहण करने पड़ेंगे। तो ये 71वां श्लोक है। इसके पहले 42वें श्लोक में बहुत सुंदर, क्योंकि ये 20 दिन पहले श्लोक चर्चा हुई होगी, तो आपने शायद, आप में से कई नहीं आए होंगे या भूल गए होंगे। तो हम 42वें श्लोक में बताया जा रहा है कि नारद मुनि कह रहे हैं, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरेः। तत् तात, तो नारद मुनि ने, तात अर्थात है पुत्र, है बच्चे, तो हे पुत्र गच्छम भद्रम ते, तुम्हारा कल्याण हो। गच्छ, तुम जाओ, कहां जाओ? यमुनायास तटम, यमुना के तट पे जाओ, जो कि बहुत शुचि, जो बहुत ही एक पवित्र शुद्ध स्थान है। और वहां यमुना के तट में कौन से स्थान पे जाना? क्योंकि यमुना तो बहुत का प्रवाह तो बहुत जगह से होता है, तो यमुना के तट में कहां पे? पुण्यम मधुवनम यत्र, मधुवन नाम के एक पुण्य स्थान में जाना। यत्र सानिध्यम नित्यदा हरेः, जहां तुम हरि के सानिध्य को प्राप्त करोगे। और हरि वहां निवास करते हैं नित्यदा, सदैव हरि वहां रहते हैं। वहां जाने से ही मनुष्य वृंदावन में सदैव बसने वाले श्री भगवान के निकट पहुंचता है। तो भगवान के धाम में भगवान सदैव निवास करते हैं, इसलिए उनका सानिध्य प्राप्त होता है। इसलिए वहां पे जाओ हे ध्रुव महाराज। और अगले श्लोक में भी उन्होंने तस्मिन् कालिंद्याः सलिले शिवे ये कहा कि कालिंदी, यमुना का और एक नाम है कालिंदी। आप में से सबको पता होगा कि यमुना का नाम कालिंदी क्यों है? क्योंकि कलिंद पर्वत से यमुना का उद्गम हुआ, इसलिए कालिंदी। तो यहां कह रहे हैं कालिंदिया सलिले, सलिल अर्थात जल, शिवे, शिव अर्थात जो बहुत मंगलमय है। तो ऐसे मंगल, जो शुभ स्वच्छ जल के पास, जल में 3 बार स्नान करो, यमुना के जल में, और उस शुद्ध पवित्र पावन जल से में स्नान करके फिर तट में बैठ के मधुवन में भगवान की उपासना करो। और फिर 62वें श्लोक में फिर से कहते हैं नारद मुनि, ययो मधुवनम पुण्यम हरे चरण चर्चितम, वहां मधुवन ये बहुत पुण्य स्थान है, भक्ति और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत पुण्य स्थान है।
वहां पे क्या है विशेषता, इतना पुण्य, इतना पावन वो स्थान क्यों है? हरे चरण चर्चितम, क्योंकि वो अंकित है श्री हरि के चरण कमलों के चिन्हों से। तो जहां भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह पाए जाते हैं वो स्थान बहुत पावन होते हैं, बहुत शुद्ध होते हैं। श्री श्री राधा दामोदर की जय, श्री नरसिंह देव भगवान की जय, श्री श्री गौर निताय की जय। ये हरे चरण चर्चितम, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। थोड़े दिन पहले गोपाष्टमी उत्सव था, आपने मनाया यहाँ पे? गोपाष्टमी में, हर गोपाष्टमी में 10वें स्कंद के 15वें अध्याय के पहले श्लोक की चर्चा होती है, क्योंकि वहां पे गोपाष्टमी उत्सव का उल्लेख होता है। तो उस संबंध में ये बताया जाता है कि कैसे वृंदावन वैकुंठ से श्रेष्ठ है। वैकुंठ अर्थात भगवान का धाम, उस दृष्टि से वृंदावन भी वैकुंठ है, क्योंकि वो वैकुंठ, वहां कुंठ नहीं है। ये भौतिक सृष्टि सकुंठ है, इसमें बहुत सारे कुंठ हैं। कुंठ अर्थात तनाव, समस्या, कष्ट, दुख इत्यादि, संकट, तो ये सकुंठ। और भगवान का धाम है वैकुंठ, जहां पे ऐसे कोई कुंठ नहीं है। तो वृंदावन भी वैकुंठ में है, परंतु वृंदावन और अन्य जो वैकुंठ लोक हैं उनमें अंतर है। अंतर ये है कि अन्य वैकुंठ लोकों में भगवान चतुर्भुज रूप में, विष्णु रूप में विराजमान रहते हैं, परंतु वृंदावन में भगवान अपने मूल द्विभुज श्याम सुंदर गोविंद, बांसुरी बजाने वाले, गाय चराने वाले रूप में विराजमान रहते हैं। और यहाँ प्रेम की जो निकटता होती है, जो मधुरता होती है, अन्य वैकुंठ लोकों से कहीं कहीं अधिक है। इसलिए वृंदावन माधुर्य धाम कहलाता है और वैकुंठ ऐश्वर्य धाम कहलाता है। तो एक और अंतर वृंदावन और वैकुंठ में ये है कि वैकुंठ लोकों में भगवान नारायण पादुकाएं स्वीकार करते हैं। जब वो चलते हैं तो पादुकाओं को स्वीकार करके चलते हैं, परंतु वृंदावन में श्री कृष्ण पादुकाओं का प्रयोग नहीं करते हैं, वो ऐसे ही चलते हैं। तो इसके पीछे एक छोटी सी लीला है कि जब गोपाष्टमी क्या है आप सब जानते हैं ना? आप में से कोई बताइए गोपाष्टमी का उत्सव क्यों मनाया जाता है? उस दिन से भगवान गाय के बछड़ों को चरने नहीं, हाँ, वत्सप से वो गोप हो गए। वत्स अर्थात छोटे गाय, बछड़े। हाँ, तो वत्सप अर्थात बछड़ों का देखभाल करना और गोप अर्थात गायों का देखभाल करना, पालन करना। प मतलब पालन करना, गोप वत्सप, ठीक है। तो गोपाष्टमी के दिन क्या हुआ? भगवान को दूसरी दीक्षा मिल गई। वो पहली दीक्षा हो गई थी वत्सप की, ठीक है। अभी आप छोटे बछड़ों का ख्याल रखोगे, उसके बाद दूसरी दीक्षा मिल गई तो गोप बन गए। तो गोपाष्टमी ये भगवान वत्सप से गोप हो गए। एक बड़ा अनुष्ठान हुआ, बहुत बड़ा उत्सव हुआ, बहुत कुछ हुआ वहां, वो आपने सुना होगा गोपाष्टमी के दिन। परंतु इससे पहले जब पहली दीक्षा हुई भगवान की गोपालन में दीक्षा, उस समय वत्सप बने। उसके पहले वो गायों बछड़ों को भी नहीं चराया करते थे, परंतु वत्सप जब बन गए उस समय भी एक उत्सव मनाया गया। और उस समय माता यशोदा ने एक शर्त रखी थी कि यहाँ से बछड़ों को ज्यादा दूर नहीं ले जाओगे, क्योंकि माता यशोदा को चिंता थी कहीं दूर दूर ये बच्चे चले गए, इतने छोटे छोटे हैं, गुम हो जाएंगे तो क्या होगा, इतने जानवर हैं खतरनाक वहां पे। इसलिए उन्होंने कहा कि बस गांव के बस इतने ही दूर तक जाओगे और वापस लौट के आओगे।
तो फिर माता यशोदा ने कहा कृष्ण से कि ठीक है, ये पादुकाएं हमने तैयार की हैं तुम्हारे लिए पहनने के लिए। तो श्री कृष्ण ने कहा कि आपने शर्त रखा ना कि केवल यहां तक जाना है, तो हमारा भी एक शर्त है। तो क्या शर्त है? कि ये पादुकाएं हम नहीं पहनेंगे। क्यों नहीं पहनोगे? वहां तो वन में कितने कांटे होते हैं, छोटे छोटे कंकड़ आदि होते हैं, उससे तुम्हारे नाजुक कोमल जो चरण कमलों के तलवे हैं वो सब चुभेंगे, बहुत कष्ट होगा, तुम्हें चल नहीं पाओगे। तो फिर कृष्ण ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो हमारे जो गाय हैं, जो बछड़े भी हैं, उन सबको आप पहनाइए जूते। हम तो गोपालक है ना, तो गाय तो हमारे लिए सर्वस्व है, इसलिए केवल हम आराम से जूते पहन के रहेंगे और हमारे गाय वैसे ही रहेंगे, ये तो ठीक नहीं होगा। और नंद महाराज के कितने गाय थे? 9 लाख। हर एक गाय के कितने पैर? 4। तो कितने जूते? सोच लीजिए। हाँ, तो माता यशोदा ने सोचा ये कैसे संभव है। तो फिर श्री कृष्ण ने कहा फिर मैं भी नहीं पहनूंगा, गायों को नहीं पहनाओगे जूते तो मैं भी नहीं पहनूंगा। तो उधर पृथ्वी माता ने सोचा मैं धन्य हो गई। क्यों? क्योंकि अभी मैं वैकुंठ लोक से भी अधिक धन्य हो गई, क्योंकि वैकुंठ लोक में भगवान नारायण अपने चरण कमलों का स्पर्श सीधे प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते हैं भूमि पर, परंतु यहां पर क्योंकि श्री कृष्ण पादुकाएं ग्रहण नहीं करेंगे, तो इसलिए श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श प्रत्यक्ष रूप से मेरे ऊपर होगा, तो मेरा जीवन धन्य हो गया। और उन्होंने आदेश दिया सारे गायों को कि जहां भी आप देखोगे कि कांटे हैं और छोटे छोटे पत्थर हैं जो चुभेंगे, उनको अपने खुरों से चूर चूर कर दो ताकि वो बालू की तरह कोमल हो जाएं। और इसलिए जब श्री कृष्ण उनके ग्वाल बालों के साथ बलराम जी के साथ आगे चलेंगे तो उनको कोई कष्ट नहीं होगा। और इसलिए जहां भी ये कंकड़ और कांटे वगैरह थे, गायों ने जाके उनको उसके ऊपर उनको चूर चूर कर दिया। और इसलिए श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिन्ह वहां पर अंकित हो गए, सब जगह दिखाई पड़े वृंदावन में। अतीव पुण्यम, ऐसे श्लोक में बताया गया कि अतीव पुण्य क्यों हो गया वृंदावन, क्योंकि भगवान कृष्ण के चरण कमल यहाँ वहां दिखाई पड़ते थे। तो साधारणतः यह प्रश्न मन में आता है ना कि चरण चिन्ह भले हो भी जाए मिट्टी में, परंतु वो तो मिट जाएंगे बहुत जल्दी। हवा आती है, लोग चलते हैं, जानवर भी चलते हैं उसके ऊपर, तो चरण चिन्ह तो मिट जाएंगे। परंतु व्रजवासियों को पता था कि धन क्या है और क्या नहीं है, वास्तव में मूल्यवान क्या है और नहीं है। उन्हें पता था कि सबसे मूल्यवान जो धन है वृंदावन में, वो श्री कृष्ण के चरण चिन्ह के चिन्ह है, चरण कमलों के चिन्ह है। इसलिए उन्होंने बहुत सावधानी से चरण चिन्हों को मिटाया नहीं। जब भी गाय चरने जाती थी तो अरे ये तो देखो धन है, श्री कृष्ण के चरण कमल है, चिन्ह है, दूसरी जगह से जाती थी। जो मोर थे, हिरण थे, जितने भी पशु थे और जो व्रजवासी थे, वो तो वैसे ही दूर रहते थे, चरण चिन्हों से मिटाते नहीं थे। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिन्ह वो बने रहे वहां पे। इसलिए वृंदावन धाम और भी पावन हो गया। वैसे भी पावन है, परंतु अभी चरण चिन्ह जो है सब जगह। और इसी अध्याय में हरे चरण चर्चितम कहा गया है। मैत्रेय मुनि वर्णन करते हैं कि नारद मुनि ऐसे बतला रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ मधुवन में भी यमुना के तट पे भगवान श्री हरि श्री कृष्ण के चरणों के चिन्ह पाए जाते हैं, इसलिए बहुत पुण्य है, बहुत पावन है। तो ऐसे स्थान में जाना और वहां पे जाके तपस्या करना,
और ध्रुव महाराज ने अपने गुरु नारद मुनि का के आदेशों का पालन किया। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में जोर दे रहे हैं इस बात पे कि हमें गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए, और ये बहुत सुलभ मार्ग है समसिद्धि प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक जीवन में। किसी भी क्षेत्र में सिद्धि प्राप्त करनी है तो जो सिद्ध व्यक्ति हैं उसी क्षेत्र में, जो जानकार व्यक्ति हैं, जो अनुभवी हैं, उनका आदेश हमें सुनना चाहिए। कोई भी चीज हो, चाहे आप बुनाई सीख रहे हो, यहाँ बुनाई का स्थान है ना सोलापुर, यहाँ के चादर वगैरह सब बचपन से याद है, सोलापुरी चादर, सोलापुरी चादर, हाँ सोलापुर लिखा होता था उसमें। तो यदि किसी को सीखना है तो पहले अनुभवी लोगों से सीखना चाहिए, बुनाई कैसे होती है, कैसे करना है। कोई वैद्य बनना चाहता है तो अनुभवी वैद्यों से सुनना चाहिए। यदि कोई अहंकार को बीच में लाएगा, मैं क्यों सुनूंगा, तो फिर कभी नहीं सीख पाएगा, वो कभी नहीं सिद्ध हो पाएगा उस क्षेत्र में। तो यदि भौतिक क्षेत्र में भी ये महत्वपूर्ण एक सिद्धांत है, तो फिर आध्यात्मिक जीवन में और कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होना चाहिए ये, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन के जो तत्व हैं वो बहुत सूक्ष्म होते हैं, वो हमारी इंद्रियों के परे होते हैं, हमारे अनुभव के परे होते हैं। इसलिए गुरु परंपरा, गुरु साधु शास्त्रों के अनुसार ही हमें चलने का प्रयास करना चाहिए। तो वो मधुवन आए। अब मधुवन ये 12 वनों में से एक है। वैसे तो वृंदावन में 130 या 127 ऐसे कोई वन साधुओं ने ढूंढ निकाले हैं, फिर भी इनमें से 12 जो वन हैं ये प्रमुख माने जाते हैं, इसलिए 12 वन कहते हैं, 12 वन, जिनमें से वृंदावन एक ही है। तो यमुना नदी व्रजमंडल से बहती है, तो यमुना नदी के पूर्व भाग में 5 वन हैं। 5 वनों के नाम आपने कोई बता सकते हैं? क्रम से दक्षिण से लेकर ऊपर उत्तर तक। सबसे दक्षिण में महावन, लोहवन, बेलवन, भांडीरवन, भद्रवन, ये 5 वन ऐसे यमुना के पूर्व तट में हैं, और पश्चिम तट में भी 7 वन हैं। तो कुल मिलाकर 12 वन हो गए। उनमें से है ये मधुवन है, तालवन है, बहुला वन है, वृंदावन है, काम्य वन, खदिर वन, कुमुद वन। ठीक है, तो ये 7 वन जो है ये यमुना के पश्चिमी तट पे हुए। तो पश्चिमी तट में मधुवन है, और यहाँ मधुवन ये सबसे प्रसिद्ध है, वृंदावन के बाद में ये सबसे प्रसिद्ध वन है। कभी कभी हम कहते हैं मैं वृंदावन जा रहे हैं, तो वृंदावन के कई अर्थ हो सकते हैं भौगोलिक दृष्टि से। संपूर्ण व्रजमंडल को भी कभी कभी वृंदावन कहा जाता है, ये गलत नहीं है। और कभी कभी वृंदावन ये एक वन है, 12 वनों में से एक, जिसमें आज जो नगर पालिका वृंदावन है और जिस वृंदावन की परिक्रमा भी कभी कभी भक्त करते हैं, वो राधा कुंड, श्याम कुंड, गोवर्धन, वो सब वृंदावन है, एक वन। इसके अलावा ये अन्य वन है, मधुवन, काम्यवन इत्यादि। तो ये मधुवन ये भी एक बहुत प्रसिद्ध वन है, क्योंकि इस वन का वर्णन अनेक पुराणों में किया गया है, उल्लेख इसका कई बार आता है। और ये मधुवन का नाम पड़ा कैसे, इस स्थान का नाम? तो पुराणों में कई कारण बताए गए हैं। एक ये है कि वहां पे भगवान विष्णु ने मधु नाम के एक असुर का वध किया था, इसलिए भगवान का नाम बन गया मधुसूदन, और उस स्थान का नाम बन गया मधुवन। पहले ये बहुत बड़ा वन हुआ करता था, परंतु आज वन प्राय नहीं रहा, केवल थोड़े बहुत पेड़ आपको दिखाई पड़ेंगे। वहां एक बस्ती है, अभी गांव है, जिसका नाम है कुछ महोली, शायद महोली नाम है उस स्थान का।
तो गांव है, लोग वहां रहते हैं और वन ज्यादा कुछ है नहीं वहां। तो खैर मधुसूदन ने मधु का वध किया, इसलिए उसका नाम हो गया मधुवन। साथ साथ में मधु जब उसने राज्य किया, ऐसे बताया जाता है कि वो पहले से बड़ा दुष्ट था, क्रूर था, और उसके पिता जो राजा थे वो एक राजकुमार था, वेण की तरह। तो दुष्ट था, तो पिता इतना हैरान हो गया उसको देखकर, उसको बाहर कर दिया कि तुम जाओ, यहाँ वो इस राज्य में मत रहो। तो यहाँ वहाँ घूम के मधु ने इस स्थान को ढूंढ लिया और अपना राज्य बना लिया और अपने पीछे इस राज्य का नाम दिया। तो ये दूसरा कारण है मधुवन का नाम क्यों हुआ ऐसे, मधुवन। और एक कारण ये है कि मधु का एक अर्थ होता है अमृत। तो भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ में यहाँ पे बहुत मधुर मधुर अमृतमय लीलाएं की। यहाँ पे उन्होंने इन लीलाओं के अमृत का स्वाद, दिव्य स्वाद लिया। उन्होंने यहाँ शरद ऋतु में एक रासलीला भी की गोपियों के साथ में। वंशीवट में तो वृंदावन में की ही, परंतु यहाँ पर भी एक बार, यह हो सकता है अधिक कई अन्य और भी किया होगा। तो उन्होंने यहाँ पे यमुना के तट पे मधुवन में रासलीला की और अन्य गोपियों के साथ में लीलाएं भी किए उन्होंने। तो इसलिए यहाँ ये स्थान हो गया मधुवन, जो भगवान के अमृतमय लीलाओं का स्थान है। तो मधु शब्द का और एक अर्थ है शहद, हनी। तो यहाँ पर प्रचुर मात्रा में शहद या मधु उपलब्ध हुआ करता था उस समय। तो श्री कृष्ण और बलराम, विशेष करके बलराम मधु को बहुत पसंद करते हैं। तो ग्वाल बाल बच्चे भी मधु खाना बहुत पसंद करते हैं। तो ग्वाल बालों को लेकर श्री कृष्ण और श्री बलराम कभी कभी इस स्थान में आते थे। तो शहद या मधु के पीछे जिसका स्थान का नाम था मधुवन, और वहां फिर वो मधुपान लीला करते थे। मधुपान लीला अर्थात वो लीला जिसमें वो बहुत शहद का, मधु का पान करते थे और फिर अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ बहुत सारे क्रीड़ा आदि करते थे वहां पे। तो इसलिए ये सारे कारण हैं जिसके पीछे ये स्थान का नाम हुआ मधुवन। और इसकी विशेषता ये है कि पुराणों में इतना उल्लेख क्यों है, क्योंकि अभी पहले जो कारण बताए उनके अतिरिक्त ये भी बताया जाता है कि चारों युगों में भगवान यहाँ पर आए और उन्होंने लीलाएं की। तो सत्य युग में भगवान ने मधुसूदन के रूप में मधु की हत्या की, मधु का वध किया। साथ साथ में ध्रुव महाराज की लीला भी सत्य युग में हुई और वहां पर भगवान प्रश्नि गर्भ के रूप में प्रकट हुए। अभी तो ध्रुव महाराज, जहां तक ये प्रसंग चल रहा है, ध्रुव महाराज मधुवन में आए हैं और वहां पे वो रहने लगे और उन्होंने तपस्या करना प्रारंभ किया और आगे चल के तपस्या में सिद्धि उनको मिल गई। भगवान प्रश्नि गर्भ के रूप में, चतुर्भुज नारायण के रूप में उनके सामने आए और उनको आशीर्वाद दिया, उनके ऊपर कृपा की और ध्रुव महाराज शुद्ध भक्त बन गए। ये अपने आप में सुंदर लीला है जो आप सुनते जाएंगे प्रतिदिन भागवत कक्षा में। तो ये लीला भी, ध्रुव महाराज की लीला भी सत्य युग में हुई इसी स्थान पे। और जिस स्थान में ध्रुव महाराज ने तपस्या की वो एक टीला है। टीला अर्थात छोटा सा पहाड़, जिसको ध्रुव टीला कहते हैं। तो आप में से जो व्रजमंडल परिक्रमा में गए हैं या वृंदावन के दर्शन के लिए गए हैं, यदि आप मधुवन में गए हो तो ध्रुव टीला का दर्शन अवश्य आपने किया होगा, जहां पे ध्रुव नारायण का मंदिर आज भी है। आप में से कितने भक्त मधुवन गए हैं? हाथ ऊपर कीजिए। वाह, बहुत अच्छा। आप में से कितने भक्त नहीं गए हैं? हाथ ऊपर कीजिए। ठीक है, तो अगली बार जब जाएंगे वृंदावन
तो आप यहाँ पर हो आइए। और ये कथाएं जो अभी आपने सुनी है वो याद रखिए, या यदि कोई भक्त हैं जो आपके साथ आपको ले जाएंगे वहाँ, आपको सब बताएंगे सारा इतिहास इत्यादि, तो आप सुन लीजिए। तो सतयुग में 2 बार भगवान प्रकट हुए, एक मधुसूदन के रूप में, एक प्रश्निगर्भ के रूप में। फिर त्रेता युग में अच्छा, ये मधु जो था ये शिव जी का उपासक था। तो शिव जी की उपासना करके उसने बहुत वरदान प्राप्त किए। मैं बहुत शक्तिशाली बनना चाहता हूं। तो शिव जी ने प्रसन्न होकर उनको त्रिशूल का भेंट दे दिया कि जब तक ये त्रिशूल तुम्हारे हाथ में रहेगा तब तक न कोई देव न मनुष्य तुम्हें हरा पाएगा। तो जब से मधु के हाथ में ये त्रिशूल रहा, उसने सारे जगह उत्पात पैदा कर लिया, सब जगह जाके लोगों को हैरान करता था, उपद्रव मचाता था। तो अंततः भगवान को यहाँ आना पड़ा। और मधु ने रावण की एक बहन से विवाह किया, और उस बहन के गर्भ में एक और असुर का जन्म हुआ जिसका नाम था लवण, लवणासुर। लवणासुर के बाद में 1-2 मिनट में चर्चा करेंगे। तो ये था मधु। तो भगवान विष्णु ने आकर मधु की हत्या की। तो मधुसूदन और फिर ध्रुव महाराज के संबंध में प्रश्निगर्भ। फिर त्रेता युग में भगवान आए, परंतु श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न के रूप में। उस समय लवणासुर वहां पे राज कर रहा था, और लवणासुर ने भी उसी त्रिशूल को प्राप्त किया था, इसलिए वो भी बड़ा उपद्रव मचा रहा था और बहुत भयंकर भीषण राक्षस था वो। तो जब कोई ऋषि आए भगवान राम के पास कि ये जो असुर है बहुत कष्ट दे रहा है सबको, तो कृपया कुछ कीजिए। तो क्षत्रियों का कार्य होता है साधुओं की और प्रजा की रक्षा करना, दुष्टों से उनको बचाना। तो श्री राम ने कहा मैं क्यों जाऊं, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उन्होंने शत्रुघ्न को भेजा, तुम जाओ और याद रखो कि इसके पास ये त्रिशूल है, तो जब ये वन में जाता है शिकार करने के लिए आदि, तो तुम उस समय आक्रमण कर लेना ताकि वो त्रिशूल हाथ में न रहे। तो शत्रुघ्न आए और शहर के द्वार पे उन्होंने पहरा दिया, जबकि लवणासुर अंदर गया था वन में। और लवणासुर लौट के आया तो अपने सुबह के नाश्ते को साथ में लेकर आया। तो सुबह का नाश्ता क्या था? 2-3 भैंस, 1 हाथी, 1 मगरमच्छ और ऐसे बहुत से बड़े बड़े पशुओं को साथ में लेकर आया। ये इसका नाश्ता था। तो लेकर आया और फिर शत्रुघ्न ने युद्ध किया लवणासुर के साथ में और लवणासुर का वध कर दिया। और उसके बाद शत्रुघ्न को यह स्थान श्री राम ने दिया कि मथुरा मंडल पे राज कर रहे थे त्रेता युग में शत्रुघ्न, मधुपुरी अर्थात मथुरा। और उस समय उन्होंने मधुवन को अपनी राजधानी बनाई। तो त्रेता युग में शत्रुघ्न यहां पर आए, वो भी तो चतुर्व्यूह के रूप है, भगवत स्वरूप है, विष्णु तत्व है। फिर द्वापर युग में श्री कृष्ण तो आए ही यहाँ पर, जैसे कि हमने उल्लेख किया, उन्होंने आके यहाँ पर बहुत सी लीलाएं की। वहां पर कृष्ण कुंड भी है जिसके तट पे वो बहुत सारी लीलाएं किया करते थे। फिर कलयुग में भगवान आए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। सन 1515 में जब ब्रजमंडल की परिक्रमा करने आए तो 12 वनों में भी उन्होंने भ्रमण किया, यमुना में भी स्नान किया, अलग अलग घाटों में जाके उन्होंने यमुना में स्नान किया। तो ऐसे बताया जाता है कि वो यहाँ पर भी आए थे मधुवन में, और उन्होंने मधुवन में स्थित कृष्ण कुंड में भी स्नान किया। और फिर यहाँ से वो अन्य वनों में भी गए। तो चारों युगों में भगवान यहाँ पर आ चुके हैं, उन्होंने लीलाएं की यहाँ पे। तो इससे हमें पता चल सकता है कि मधुवन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो क्योंकि मधुवन का उल्लेख आज के श्लोक में है,
इसलिए हमने सोचा कि मधुबन का संक्षेप में वर्णन करना थोड़ा उचित रहेगा। और वैसे भी कार्तिक मास है तो ब्रजमंडल की महिमा का गान करना ये हमारे लिए कार्तिक मास में बहुत अच्छा है। श्री ध्रुव महाराज की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर, श्री श्री कृष्ण बलराम, श्री श्री गौर निताय, श्री श्री राधा दामोदर की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। धन्यवाद। चले प्रश्न किसी को पूछने हैं तो पूछ सकते हैं। ठीक है, ये व्रज के भाव में सब आ गए इसलिए कोई प्रश्न नहीं है। चलिए एक ही प्रश्न। कुछ दिन पहले मैं क्लास सुन रहा था महाराज जी। क्लास में बता रहे थे कि धामवास ज्यादा नहीं करना चाहिए। आज आप बता रहे थे प्रश्न ये है कि हमने सुना है कि धामवास ज्यादा नहीं करना चाहिए, परंतु आज हमने सुना कि धाम में रहना चाहिए। तो ये तथाकथित एक विरोधाभास लग रहा है। तो हाँ, विशेष करके वृंदावन में लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए जब तक कि गुरु का आदेश ना हो। यदि गुरु कहे कि जाके वृंदावन में ही बसो तो ठीक है, नहीं तो चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत आदि और हमारे गोस्वामियों की लीलाओं से हम जान सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जाके 3 दिन 1 हफ्ता रह के वापस आ जाना चाहिए। क्योंकि वहां वृंदावन की बात कर रहे हैं, वहां पे अपराध होने की संभावना है। धाम के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए जब तक हम इस योग्य नहीं हैं। पहली बात। दूसरी बात, फिर धाम है, कितने सारे धाम हैं। मायापुर नवद्वीप धाम है, जगन्नाथपुरी धाम है। विशेष करके भगवान गौरांग महाप्रभु बहुत कृपालु हैं और धाम में फिर वो अपराधों का विचार इतना नहीं करते हैं। फिर भी जब धाम में जाके रहना है तो गुरु के आदेश के अनुसार ही करना चाहिए। फिर भी यहाँ पर अपराध नहीं होने के कारण ये बहुत सुलभ है जाने के लिए, रहने के लिए। परंतु और एक धाम है जिसका उल्लेख हमने किया। कौन सा है वो धाम? मंदिर। ये भी तो धाम है। सोलापुर में प्रकट हुआ है राधा दामोदर तो मंदिर, ये भी धाम है। तो यहाँ जितना हो सके आप आइए, सेवा कीजिए, श्रवण कीर्तन साधन आदि कीजिए। इसलिए ये भी धामवास हो गया। ये याद रखिए, यदि सभी लोग जाके धाम में रहेंगे तो धाम में जगह कहाँ होगी। वैसे भी आप देखेंगे वृंदावन जाके देखिए भीड़ कितनी है। और दूसरी बात, फिर प्रचार कौन करेगा सोलापुर में? इसलिए इसी को धाम बनाइए। धाम तो है, धाम का उपयोग लीजिए, यहाँ के जितना हो सके सेवा आदि कीजिए। इस धाम का उपयोग, इसका पूरा लाभ उठाकर फिर संपूर्ण सोलापुर क्षेत्र में अब खूब प्रचार कीजिए ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग इस भक्ति मार्ग में आ सकें। और समय समय पर जब यात्रा निकलती है तो आप वृंदावन हो, जगन्नाथपुरी हो, मायापुर हो इत्यादि वहां जा सकते हैं। हरे कृष्णा। ठीक।